हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावना। आज हम करेंगे नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड्स को, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस समझेंगे। वैसे मेन मेथड तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बट वैल्यू एडेड मेथड को भी समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो उसको आप देख लेना, क्योंकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर आपको प्री कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तभी तो आप आगे का समझ पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट क्या रहने वाला आज के लिए हमारे, हम वैल्यू एडेड मेथड को समझेंगे, उसके स्टेप्स के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे ड्राइव हुआ, आखिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल, और लास्ट में हम एक थ्रोबैक डालेंगे अपने स्टॉक के और फ्लो के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट है जिनको हम रिव्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर एक पीपीटी में मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाती रहूँगी। आज हम स्ट्रोक एंड फ्लो को लेकर चलेंगे, तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यानी कि मेन क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा माइनर कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट एक पीपीटी में। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, क्यों नीड है मेजरमेंट करने के लिए नेशनल इनकम को। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी कंट्री में इकोनॉमी को देखना है कि वो बढ़ रही है घट रही है, तो आप सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका पर कैपिटा इनकम निकाल लो, ठीक है। अगर आपको आगे कोई इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ ले कि अगर किसी कंट्री में अगर मुझे ये देखना है कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं नहीं करते, क्या ग्रोथ है डेवलप क्या है उसका, तो आप कैसे पता चलो करेगा आपके क्या हो रहा है वहाँ पर। तो आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे आएगी, पूरी इकोनॉमी की जितनी भी इनकम होगी नेशनल वो, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, ठीक है। यानी जितनी भी पर पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, यानी एक आदमी की क्या पर कैपिटा इनकम है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ऑब्वियसली नेशनल इनकम जो है वो क्या दिखाती है हमें कि इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, पर कैपिटा जो इनकम है वो हमें बिल्कुल एक डीपली लेकर जाती है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट इसको आज। एक नेशनल इनकम जो है वो एक सीएसओ कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और नेशनल इनकम निकालने के जो है वो तीन तरीके हैं, वैल्यू ऐड करते जाओ, मूल्य वृद्धि मेथड बोलते हैं इसको, आय का मेथड बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर आई थिंक व्यय का मेथड होता है। ये होता है व्यय, ये होता है आय, और इसे कहते हैं मूल्य में वृद्धि कर करके निकालना। मूल्य वृद्धि की कितनी की वृद्धि हुई है मूल्य में, उसको जोड़ते चले जाओ। मैंने कोई चीज़ 100 की खरीदी, उसको मैंने 200 में बेच दिया, ठीक है। फिर वो आगे किसी ने मुझसे 200, मैंने तो 100 की खरीद के 200 में बेच दिया, तो मैंने तो 100 रुपये ऐड होंगे इसके, ठीक है। तो किसी ने आगे जाके 400 में बेच दिया तो उसके 200 रुपये बन गए। किसी ने आगे जाके फिर से 500 में बेच दिया, फिर उसके 100 रुपये बन गए। फिर से किसी ने 800 में बेचा तो उसके 300 रुपये बन गए। तो मैंने हर एक में वैल्यू ऐड जितनी होती है उसको ऐड कर लेना है, तो सारा ऐड कर लूँगी तो कितना आ जाएगा, ये 700, ठीक है। तो ये वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। और एक और बात, किसी भी मेथड से आप निकालो नेशनल इनकम को, हमेशा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड को, बढ़ते हैं आगे, स्टेप्स देख लेते हैं। एक तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अगर सेक्टर गिवन है तो उनको अलग करके उनकी टोटल सेल निकाल लेना है, ठीक है। जब आप एग्जांपल करोगे बुक में से तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है। प्राइमरी मतलब जो मतलब खेतों वगैरह में जो बिल्कुल प्राइमरी कैटेगरी होती है, ठीक है। टर्शियरी में आपको सर्विस सेक्टर हैं सारे के सारे, ठीक है। इन सब की सेल जो है वो आप ऐड कर लेंगे। एक बात दिमाग में रखना, जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं सिर्फ तीन चीज़ों से निकालते हैं। क्या होता है आपके हाथ में, एक तो सेल होती है, सेल में भी आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं, ठीक है। चेंज इन स्टॉक इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि हमेशा कंपनी जो माल बनाती है वो पूरा का पूरा नहीं बिकता है। अगर उसने सेल के लिए 10,000 डब्बे बनाए थे तो वो 10 के 10,000 नहीं बिकेंगे, उसके कुछ बच जाएंगे। तो बच जाते हैं वो, उनको हम चेंज इन स्टॉक में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल तरीके से सेल ही है ये पूरा, ठीक है। और आप माइनस कर दोगे क्या इसमें से, परचेज, अपने इंटरमीडिएट परचेज को आप माइनस कर देंगे। तो मतलब ये तीन चीज़ सिर्फ आपको वैल्यू एडेड मेथड देती है। वैल्यू एडेड मेथड में भी ये सिर्फ आपको GVA एट MP निकलवाएगी, जो कि आपका GDP एट MP के बराबर होगा, ठीक है। तो अब नेशनल इनकम उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, GDP एट MP, GDP एट MP से आप NNP एट FC पे आ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ज़रूर देख लो। क्योंकि GDP NNP जो इतने डरावने वर्ड लगते हैं, जो इतने डेंजर दिखते हैं, वो है नहीं, बहुत ही ईजी लॉजिकली मैंने समझा रखा है कि कैसे आप GDP से डायरेक्ट NNP एट FC पे आ सकते हो, ठीक है। करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं हर मेथड को यूज़ करने से पहले। तो कभी भी आप इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करेंगे, जो भी परचेज है वो आपकी हमेशा फाइनल होनी चाहिए, ठीक है।
सेल और परचेज सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लिखेंगे। सेकंड हैंड गुड्स वो गुड्स हैं जो ऑलरेडी पहले से सेल हो चुके हैं, कहीं आप दोबारा सेल कर रहे हैं तो इकोनॉमी में डबल हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। थर्ड है डोमेस्टिक सर्विस को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे कि मदर की सर्विस जो है खाना बनाने की, ठीक है। अगर बड़ी सिस्टर है वो आपको पढ़ा देती है फ्री में, उसकी सर्विस आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन हाँ डोमेस्टिक सर्विस में अगर सर्वेंट है उसको आप पे करते हो तो वो ऐड होंगे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डेट कंज्यूम बाय सेल्फ, वो प्रोडक्शन, वो परचेज या वो सेल जिसको आप खुद कंज्यूम कर गए हैं, ठीक है, उसको आप ऐड नहीं करेंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, अगर एक इंसान के पास खुद का घर है और दूसरा इंसान जो रेंट पे रहता है, ठीक है, तो जो रेंट पे रह रहा है वो भी रेंट पे कर रहा है और जिसका खुद का घर है वो भी इम्प्यूटेड रेंट पे करता है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। और एक सिक्स्थ में आप सिक्स्थ पार्ट कहते हैं चेंज इन स्टॉक ज़रूर ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक मतलब कि आपका ओपनिंग बैलेंस था अगर 800 रुपये और आपका क्लोजिंग जो बैलेंस है वो है आपका 1600 रुपये, 1600 नहीं 2600 कर लेते हैं, 2600 रुपये, ठीक है। तो आपका चेंज इन स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी 2600 में से 800 गए तो 1800 रुपये, ये आपका चेंज इन स्टॉक है। क्या चेंज इन स्टॉक है, जो कि मैंने यहाँ बताया था इस फॉर्मूले में। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला आई थिंक आगे लिखा हो, ये रहा, ये चेंज इन स्टॉक, ये हमेशा सेल में ऐड होगा। तो कैसे होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कभी कभी आपको सिर्फ क्लोजिंग दे रखा होगा तो आप क्लोजिंग की जगह वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे 2600 दे रखा है, ओपनिंग नहीं दे रखा हो तो जीरो डाल देना, ठीक है, तो 2600 ही होगा। कभी कभी आपको सिर्फ ओपनिंग दे रखा होगा तो क्लोजिंग को जीरो रखना, माइनस करके ओपनिंग डाल देना 1200, तो आपका यहाँ पर ये प्लस का ही माइनस का, तो माइनस का 1200 यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो प्लस का साइन ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 1200, ठीक है। और परचेज आपको हमेशा माइनस करनी है, बता चुकी हूँ, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी है, 3 ही मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी तरीके से वैल्यू एडेड समझते हैं क्या है। एक फार्मर है जिसने वीट की खेती की, ठीक है, उसका कोई रॉ मटेरियल खर्चा नहीं आया इस साल, जो भी पिछले साल का रॉ मटेरियल था उसका, उसने उसको यूज़ करके खेती की और उसने उस जो खेती उगी उसकी, उसको उसने 500 रुपये में सेल कर दिया मार्केट में जाकर, तो उसने 500 रुपये कमाए, ठीक है। खर्चा कुछ नहीं था, सिर्फ मेहनत थी अपनी, वो मेहनत वो फिजिकली मेहनत थी, कुछ मॉनेटरी मेहनत नहीं लगाई उसने, तो 500 रुपये में उसने बेच दिया, ठीक है। अब उसने जिसको बेचा उस मिलर ने क्या किया, उसको आटा बनाया और उसको मार्केट में 800 रुपये में बेच दिया, लेकिन उसने खरीदा कितने का था, 500 रुपये का, यानी कि उसने बेच तो दिया 800 रुपये में, लेकिन उसने खरीदा कितने का था, 500 का। तो परचेज आपको हमेशा क्या करना है, माइनस। तो यहाँ इस सेकंड स्टेप में आपने कितना कमाया है, 300 रुपये मिलर ने, ठीक है। अब उस मिलर से एक बेकरी वाले ने खरीदा था, बेकरी वाले ने खरीदा उससे कितने में, 800 में, लेकिन इस बेकरी वाले ने 1500 में बेच दिया मार्केट में, ठीक है, यानी टोटल उसने 1500 की सेल हुई, लेकिन उसने खरीदा कितने का था, 1500 का। माइनस कर दो कितने उसकी परचेज, सॉरी बेचा 1500 का, माइनस कर दोगे परचेज, तो कितने आ जाएगी, 700 रुपये इसकी अर्निंग हो जाएगी, यानी टोटल जो है वो 1500 रुपये कितना आया आपका, GVA@MP आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इसमें आपको कैलकुलेट करना है, लिख देती हूँ मैं, NDP या NVA जो भी आपको लग रहा है, एट फैक्टर कॉस्ट, या NVA बताना है आपको, एट फैक्टर कॉस्ट बताना है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना कि ये जो आपका आता है इसे आप GVA या GDP एट मार्केट प्राइस आता है हमेशा, आपने यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट नहीं निकाली है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट आगे निकलेगी, यहाँ पर सिर्फ आप मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, मुझे इतना पता है, मुझे सिर्फ GVA@MP के लिए 3 चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, एक तो सेल चाहिए, ठीक है, सेल मिल जाएगी, चेंज इन स्टॉक चाहिए, ठीक है, और परचेज। अब परचेज में भी यहाँ पे कंफ्यूज कर रखा है, इंटरमीडिएट परचेज लूँ या परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज़ लूँ, नहीं, मुझे अपने यूज़ की मशीनरी की परचेज तो दिखानी ही नहीं है, तो मैं ये वाली परचेज लूँगी। कभी कभी दोनों परचेज हो सकती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक परचेज प्लस में रॉ मटेरियल, तो वो दोनों ऐड हो जाती हैं। परचेज ये हो सकता है ना कि कंट्री के अंदर भी परचेज किया, कंट्री के बाहर से भी कुछ सामान मंगाया है, तो वो टोटल परचेज आपको ऐड कर लेनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंट्री के अंदर, यानी कि ये तो पता ही नहीं कि कंट्री के अंदर या बाहर है, लेकिन परचेज हुई है, लेकिन कुछ परचेज अपने लिए भी यूज़ की थी, उसको हम नहीं ऐड करेंगे। तो वही फॉर्मूला जो सेल है उसमें आपको चेंज इन स्टॉक जो है आपका क्लोजिंग कितना है 20, ओपनिंग कितना है 50, और आपको माइनस कर देना क्या, परचेज कितनी 500, तो आपका सेल कितना है 800, ये माइनस का 30 आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा और माइनस का 500 हो जाएगा, यानी टोटल ये कितना आ जाएगा 270, ठीक है। आपका GVA@MP कितना आया 270, आप देख लो कि GVA@MP कितना आया मेरा 270। मैंने आपको बोला था कि आपको NVA@FC निकालना है,
तो अब एक काम करते हैं, पहले एन वी ए एट एम पी निकाल लेते हैं। पहले सब कुछ सेम रखते हैं, वी का वी सेम रखते हैं, ए का ए सेम रखते हैं, एम पी का एम पी, बस जी से एन पे आते हैं। तो ये मेरा 270 आया है। तो मैं जी से एन पे आने के लिए क्या करूँगी, सिर्फ माइनस कर दूँगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है मेरा 30, तो 270 माइनस 30 कितना हो जाएगा 240। अब मेरा एन वी एट एम पी आ गया कितना 240, यानी एन वी ए एट एम पी कितना है मेरा 240, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, एन वी ए एट एफ सी निकालना है। अगर ये मेरा 240 है और मुझे बताया कि जो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस कर दिया अगर मैंने इसमें से, तो मेरा एन वी एट एफ सी आ जाएगा, क्योंकि मेरे को एम पी से एफ सी पे जाने के लिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो ज़रूर देख लेना, मुझे सिर्फ शुद्ध इनडायरेक्ट जो कर हैं उनको माइनस कर देना है, ठीक है। तो एन वी एट एम पी से एन वी एट एफ सी पे जाने के लिए सिर्फ एन आई टी माइनस होगा, और एन आई टी का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, एन आई टी जो होता है वो बराबर होता है आई टी माइनस सब्सिडी, यानी आई टी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, ज़ीरो मान लो, सब्सिडी कितनी है 40, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एन आई टी कितना आया, माइनस का 40 आया, दिमाग में रखना माइनस का 40 आया, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका एन वी ए एट एम पी जो है वो कितना है 240 है, इसमें से आपको एन आई टी माइनस करना है, तभी आपका एन वी ए एट एफ सी आएगा। तो आपको माइनस करना है एन आई टी में आपका माइनस का 40 आया है, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि आपका टोटल कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा एन वी एट एफ सी पे, ठीक है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट क्यों है वो समझ लो, क्योंकि इसमें जो गिवन है, जो चीज़ गिवन है इसमें वो क्या है, वो है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, वो दिख नहीं रहा है, वो है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, वो दे रखी है आपको 100। अब खुद ही सोचो, अगर आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखी है तो आपसे पूछेगा क्या, जिसने आपको एन वी ए ही दे दिया, ठीक है, नहीं एट फैक्टर कॉस्ट दे दिया 100 रुपीज़, तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे इसने पूछा, उसने वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ, आउटपुट जो आपका हुआ था उस वैल्यू को बताओ। तो अभी तक जो आप चीज़ों को उल्टा करते आ रहे थे, जैसे कि आप क्या कर रहे थे, आप लिख रहे थे एन वी ए एट एफ सी, और आपके पास क्या आता था हमेशा जी वी एट एम पी। तो आपको जी से एन पे जाने के लिए क्या करना होता था, इसमें से लिख लेते हैं जी वी ए एट एम पी था, इसमें से आप क्या माइनस कर रहे थे, जी वी एट एम, जी से एन पे जाने के लिए आप माइनस कर रहे थे डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एफ सी, एम पी से एफ सी पे आने के लिए आप क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप क्या कर रहे थे, इसमें से माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, जो जी वी ए एट एम पी है, ठीक है, हमें ये नहीं गिवन, हमें ये गिवन है, तो हम इनको इधर भेजेंगे, ये एन वी ए एट एफ सी माइनस का डेप्रिसिएशन यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का डेप्रिसिएशन, माइनस का एन आई टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का एन आई टी, तो आपका क्या आ जाएगा जी वी ए एट एम पी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यानी कि 100 जो है 100 में आपको डेप्रिसिएशन प्लस कर लेना है, प्लस का 10, और जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस कर देंगे, इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो 20 माइनस 5 कर दोगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है 100 प्लस में 10 और प्लस में 15, तो 100 प्लस में 10 यानी 110, 110 में 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 125, तो 125 है वो आपका क्या आ जाएगा जी वी ए एट एम पी आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, आपका जी वी ए एट एम पी कितना आ गया 125, आपको आउटपुट निकालना है, तो जी वी एट एम पी के अंदर जो इंटरमीडिएट कंजम्पशंस होती है वो इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप क्या करते हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते थे, ठीक है, जो खुद करते थे, तो वो जी वी एट एम पी आ जाता था। जैसे कि मैं बता देती हूँ, आपका जी वी ए एट एम पी, ठीक है, इसमें से आप क्या कर देते थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते थे, ठीक है। एक मिनट दोबारा लिखती हूँ, जो आपका आउटपुट था उसको आप माइनस कर देते थे, क्या, कंजम्पशंस को, ठीक है, कंजम्पशन को, तो आपका क्या रहता था जी वी ए एट एम पी आ जाता था। अब के बाद जी वी एट एम पी 125 है, कंजम्पशन कितना है 75, और ये आपको निकालना है आउटपुट, इसको आप एज इट इज़ रखेंगे, तो आउटपुट आपका यहीं रहेगा, ये माइनस का 75 वहाँ रह के प्लस का हो जाएगा, तो 200 आंसर आ जाएगा, तो आउटपुट आपका आ गया 200, यानी आपको घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। अब एक लास्ट में जो मैंने आपको कहा था रीड आउट करते चलेंगे स्ट्रोक एंड फ्लो, तो क्या है वो समझ लेते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को स्ट्रोक एंड फ्लो समझने में। स्ट्रोक क्या है, वो वेरिएबल, देखो
दोनों चीज़ वेरिएबल हैं। अगर ये वेरिएबल नहीं होते तो वो वेरिएबल जो अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं किसी दूसरी टर्म में आने के बाद। अगर मैं एज की बात करूँ तो एज हो जाएगी 15, 85 ये सब कुछ, ठीक है। अगर मैं एंगल की बात करूँ डिग्री हो जाएंगी। तो वेरिएबल्स हैं कि जिसमें भी फिट करोगे वहाँ चेंज अपनी वैल्यू कर लेंगे। तो ये वो वेरिएबल्स हैं विच इज़ मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ये अपने एक पर्टिकुलर टाइम में मेज़र किए जाते हैं। और ये फ्लो वो वेरिएबल्स हैं जिसको आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेज़र करते हैं, ठीक है। अब इनको समझने के लिए इनके लिए बेस्ट एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल ये रहे डिफरेंस समझने के लिए। स्टॉक में पहला एग्जांपल क्या कहता है, कहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, तो वो स्टॉक है, इतना स्टॉक है, ठीक है। लेकिन फ्लो क्या है इसके अंदर कि कितने बर्थ हुए हैं, ठीक है। ये फ्लो है, कितनी डेथ हुई हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये फ्लो है। उस स्टॉक के अंदर ऐसा नाम का फ्लो वो हो जाएगा फ्लो, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। हुंडई की कार दिल्ली के अंदर कितनी बनी है, मान लो 1000 बनी है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। लेकिन उन 1000 में भी 2020 में कितनी और ऐड हो गई है, तो वो फ्लो है। या कितनी सेल हो गई है, वो फ्लो है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं मनी सप्लाई। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी घूम रही है, लेकिन मनी सप्लाई में खर्चा कितना हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, फ्लो। यानी ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट में स्मॉल कॉन्सेप्ट में आ गया। नेशनल की वेल्थ के अंदर नेशनल इनकम जो है वो फ्लो है, ठीक है। इनकम आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन वेल्थ जो है वो इनकम के साथ साथ बहुत, वेल्थ मतलब हमारी धरोहर, ताजमहल, ये सब नेशनल वेल्थ कहलाती है, ठीक है। उसमें नेशनल इनकम एक फ्लो है, ये स्टॉक है हमारा। और एक और लास्ट एग्जांपल देख लो। मैंने एक गोडाउन में राइस को स्टोर करके रखा हुआ है, मान लो 500 क्विंटल राइस स्टोर कर रखे हैं। लेकिन इस साल मेरी कितनी राइस प्रोडक्शन हुई है, तो वो फ्लो हो जाएगा, वो फ्लो है, ठीक है। स्टॉक एक मेजरेबल टाइम पर है और फ्लो को हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दोनों के डेफिनेशन में फ़र्क यही है। इसमें क्या है, मेजर करते हैं एट पर्टिकुलर और इसे मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट हमारे लिए वैल्यूड मेथड। होप कि आपको पसंद आया होगा। और वैसे जो हमारा मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों पे सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।